जय श्री राम। तो आज हम लोग बात करेंगे महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले कौरव योद्धाओं के बारे में कि आखिर कौरव योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था। तो चलिए बिना देर करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो इन सभी योद्धाओं में से 5 योद्धाओं का चयन किए हैं। तो नंबर 5 पे आते हैं भगदत्त, जो कि नरकासुर का पुत्र थे। हालांकि भगदत्त भी महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध किए थे, जबकि भगदत्त ने राजा पांडु और इंद्रदेव का अच्छा खासा मित्र थे। परंतु वे कौरवों की तरफ से युद्ध क्यों लड़े, इसका मुख्य कारण था कि भगदत्त की दुश्मनी भगवान श्री कृष्ण से थी। और कुरुक्षेत्र के युद्ध होते होते भगदत्त काफी वृद्ध हो चुका था, फिर भी वह अपने हाथी सुप्रधा के साथ मिलकर महाबली भीम जैसे योद्धा को परास्त करने में सफल रहे। और एक दिन तो भगदत्त ने अपना नारायण अस्त्र अर्जुन पे चला दिया था, जिस अस्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अपने पे ले लिए। और नारायण अस्त्र चलाने से पूर्व भी भगदत्त ने महारथी अर्जुन को बराबरी का टक्कर दिए थे। तो ये थे 5वें नंबर। अब बात करते हैं चौथे नंबर योद्धा के बारे में, जो कि स्वयं गुरुपुत्र अश्वत्थामा थे। गुरुपुत्र अश्वत्थामा को भगवान शिव के रौद्र रूप भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव द्वारा ही आशीर्वाद स्वरूप गुरु द्रोण को वो अश्वत्थामा प्राप्त हुए थे। अश्वत्थामा को जन्मजात से ही एक मणि मौजूद था, प्राप्त था, जिसके वजह से अश्वत्थामा को ना ही तो देव, असुर, दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व किसी भी मानव से डर नहीं लगता था। और ना ही उस मणि की वजह से अश्वत्थामा को भूख, प्यास, रोग किसी भी चीज की टेंशन नहीं रहती थी। तो अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अकेले ही पांडवों के 2 अक्षौहिणी सेना को समाप्त कर चुके थे। और जब अश्वत्थामा के पिता गुरुद्रोण की मृत्यु हो जाती थी, तब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर रौद्र रूप धारण कर लिए थे और उस रौद्र रूप में बहुत से पांडव सेना का क्षति पहुंचाए थे। और उस समय महारथी अर्जुन भी अश्वत्थामा को रोकने में असफल हुए थे। तो और अब बात करते हैं तीसरे योद्धा के बारे में, जो कि स्वयं गुरुपुत्र अश्वत्थ के पुत्र गुरु द्रोण थे, जिन्होंने पांडव और कौरव को युद्ध कला और धनुर्विद्या सिखाए थे। जी हाँ दोस्तों, गुरु द्रोणाचार्य भी भगवान परशुराम के शिष्य थे और वह ऋषि शरद्वान का पुत्र थे। और स्वयं अर्जुन कहते थे कि जब तक गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में उनकी धनुष मौजूद रहेगी, तब तक उनकी मृत्यु असंभव है। तो गुरु द्रोण ने जब तक महाभारत के युद्ध में थे, तब तक कौरव सेनाओं की क्षति बहुत ही कम हुई थी। और गुरु द्रोण ने महाभारत के युद्ध के 13वें दिन अपना चक्रव्यूह रचकर उस चक्रव्यूह में महारथी अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु का वध किए थे। तो ये थे तीसरे नंबर योद्धा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर योद्धा और सभी के चहेता, जो कि महारथी दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण थे। जी हाँ दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण को जन्मजात से ही एक कवच और कुंडल प्राप्त था, जिसके वजह से किसी भी योद्धा से सूर्यपुत्र कर्ण को डर नहीं था। सूर्यपुत्र कर्ण एक ऐसा योद्धा थे जिन्होंने भगवान परशुराम का शिष्य थे और भगवान परशुराम के शिष्य सभी शिष्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य महारथी कर्ण को ही माने जाते हैं। महारथी कर्ण जब रणभूमि में अर्जुन जिस भी अस्त्र का उपयोग किए थे, वो सारे अस्त्र महारथी कर्ण भी कर दिखाए थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महारथी कर्ण ने एक ही रथ पे सवार होकर दिग्विजय यात्रा संपन्न किए थे और उस दिग्विजय यात्रा में जरासंध और भगदत्त जैसे योद्धाओं को परास्त किए थे। तो ये थे महारथी दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण, जो कि दूसरे नंबर पे आते हैं। अब बात करते हैं सभी कौरवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा के बारे में, जो कि सबसे 1 नंबर पे आते हैं। वह थे स्वयं भीष्म पितामह। जी हाँ दोस्तों, भीष्म पितामह एक ऐसा योद्धा थे जिन्होंने अपने अकेले के दम पर ही संपूर्ण सृष्टि को विनाश करने की क्षमता रखते थे। और भगवान परशुराम भी उनके गुरु थे। एक बार तो स्वयं भीष्म पितामह
अपने गुरु परशुराम को भी पराजय होने पर विवश कर दिए थे। और वह भीष्म पितामह एक ऐसा योद्धा थे जिन्हें उनके पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त थी। महाभारत के युद्ध में जब तक भीष्म पितामह मौजूद थे तब तक एक भी महारथी कौरव का नहीं मृत्यु हुई थी। तो जब भीष्म पितामह को युद्ध के लिए रणभूमि में उतरे तो सभी पांडव भीष्म पितामह को देखकर थर-थर कांपने लगे थे। भीष्म पितामह अपने प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण कौरव पक्ष से युद्ध किए थे। भीष्म पितामह इतना शक्तिशाली योद्धा थे कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिए थे, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञाबद्ध थे। फिर भी अपना प्रतिज्ञा भीष्म पितामह के पराक्रम और बाहुबल को देखकर भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ा था और स्वयं भीष्म पितामह की वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र भी उठा लिए थे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।